रुद्र हाथ में ट्रे पकड़े हुए रूम में आ गया। नाज बेड पर आलती पालती मारे फोन चला रही थी। रुद्र को आता देखकर उसने अपना फोन साइड में रखा और उसे देखने लगी। इतना हैंडसम बंदा उसके लिए कैसे काम कर रहा था। रुद्र ने आकर ट्रे नाज के सामने रख दी। नाज ने ट्रे को एक नजर देखकर फिर रुद्र से नरम आवाज में बोली, रुद्र सिर्फ चाय चाहिए थी, और आपकी चाय कहाँ है? रुद्र नाज को देखकर बोला, हम चाय नहीं पीते। नाज ने चाय का कप उठा लिया और पीने लगी। रुद्र सोफे पर जाकर बैठ गया और पैर पर पैर चढ़ा अपना फोन चलाने लगा। नाज चाय पीते पीते उसे ही देख रही थी। नाज ना चाहते हुए भी रुद्र की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उसने चाय तो बस रुद्र को तंग करने के लिए मंगवाई थी। वैसे तो वे रेडी होकर ब्रेकफास्ट के साथ ही चाय पीती थी। नाज ने चाय खत्म की, बेड से उठकर अपनी चप्पल पहन ली और ट्रे उठाकर बोली, रुद्र मैं जा रही हूँ। रुद्र ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा, फिर बोला, आप ट्रे यहीं रहने दीजिए, काकी ले जाएंगी। नाज बोली, पक्का? रुद्र बोला, जी। नाज ने ट्रे टेबल पर रख दी और रूम से बाहर जाने लगी तो रुद्र ने कहा, नाज। नाज के कदम वहीं पर रुक गए। नाज को रुद्र के मुंह से अपना नाम सुनना पता नहीं क्यों अच्छा लगता था। उसने पीछे मुड़कर रुद्र को देखा तो रुद्र ने कहा, हमारे साथ जाएंगी आप? हमारी मीटिंग है रेस्टोरेंट में। लंच के बाद हम वापस आ जाएंगे। नाज रुद्र को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली, अगर मैं ना जाऊं तो? रुद्र ने नाज को देखकर अपनी नजरें हटा ली और शांति से बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। आप महल देख लीजिए, तब तक हम लंच तक आ जाएंगे। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप किसी भी सर्वेंट को बता देना, वे हमें कॉल कर देंगे। नाज बस उसकी बातें सुनती रही, फिर बोली, क्यों? मैं किसी सर्वेंट को क्यों बताऊं? मेरे पास मेरा फोन है, आप नंबर दे दीजिए अपना। रुद्र नाज को देखने लगा, फिर बोला, जी आप नंबर बोलिए अपना, हम कॉल करते रहेंगे आपको। नाज उसको तंग करने के मोटिव से जल्दी से उसकी तरफ आ गई। बिल्कुल उसके पास सोफे पर आकर बैठ गई। रुद्र जल्दी से पीछे होकर बैठ गया। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसकी तरफ हाथ करके बोली, दीजिए अपना फोन। रुद्र ने अपना फोन नाज को दे दिया। नाज ने अपने फोन पर कॉल लगा दी, फिर फोन बंद करके रुद्र की तरफ बढ़ा दी और बोली, अपने हिसाब से सेव कर लीजिए, बाय, मैं जा रही हूँ। नाज जल्दी से उठकर रूम से भाग गई। नाज के जाते ही रुद्र ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी और पीछे सोफे पर सर गिरा लिया, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दूसरी तरफ रूम से बाहर आकर नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई और वे खुद से बोली, यार ये सच में इतने शरीफ हैं। ओ गॉड। नाज ने ऊपर देखकर कहा, फिर अपने रूम में आकर जल्दी से सूटकेस से अपने कपड़े ली और बाथरूम में चली गई। 15-20 मिनट बाद वे वापस आई और जल्दी से रेडी होने लगी। वे वाइट क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी, वाइट शूज और बालों को लूज छोड़ लिया, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल, चिक्स पर थोड़ा सा पिंक टिट लगा लिया। इतने में ही वे बेहद खूबसूरत लगने लग गई। नाज ने एक नज़र खुद को मिरर में देखी, फिर जल्दी से अपना पिट्ठू बैग और फोन उठाकर रूम से भाग गई। वे भाग भाग कर नीचे आई और डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। नाज ने वहां खड़े सर्वेंट से बोली, भैया रुद्र कहाँ है? नाज के मुंह से रुद्र का नाम सुनकर सर्वेंट पहले तो हैरान हो गया, फिर नजरें झुकाए बोला, मैडम हुकुम सा बाहर है, सुबह का नाश्ता बाहर ही होता है। नाज ने हाँ में सर हिला दी और बाहर की तरफ भाग गई। बाहर इतना बड़ा पार्क था, वे कंफ्यूज हो गई कि उसे जाना कहाँ है। जगह जगह खूबसूरत चेयर लगी हुई थी। वे इधर उधर देखने लगी, फिर उसे राइट साइड में एक खूबसूरत व्हाइट छत के नीचे डाइनिंग टेबल पर रुद्र बैठा दिख गया। वहाँ 3-4 सर्वेंट भी थे और अनिरुद्ध भी बैठा हुआ था। नाज उसकी तरफ बढ़ गई। रुद्र को पता चल गया इसके आने का। उसने अपनी नजरें नाज की तरफ उठा ली। वे एकटक उसे देखने लगा, लेकिन फिर जल्दी से उसने अपनी नजरें साइड कर ली। नाज ने आकर अपना बैग टेबल पर रख दी और एक नजर रुद्र को देखकर चेयर पर बैठ गई। अनिरुद्ध ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया और बोला, गुड मॉर्निंग नाज। नाज मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग अन्नी भैया।
नाज के मुंह से अन्नी भैया सुनकर अनिरुद्ध को बड़ा ही अच्छा लगा। वे मुस्कुराकर बोला, बैग वैग लेकर आई हो? कहाँ जा रही है सवारी सुबह सुबह? रुद्र ने उनकी बातें को इग्नोर किया और खाने लगा। नाज ने अनिरुद्ध के सवाल से रुद्र के तरफ एक नज़र देखी, फिर अनिरुद्ध से बोली, अनी भैया, वापस मुंबई जा रही हूँ। रिद्धि ने फ्लाइट बुक करवा दी है मेरी। यहाँ तो बाय गॉड बोर हो गई हूँ मैं। इस भूतिया हवेली में रह नहीं सकती। कोई अच्छा सा घर बनवाइए, फिर आ जाऊंगी रहने। इसलिए आ गई ब्रेकफास्ट करने। सोची जाने से पहले एक बार कुछ खा लूं। रुद्र के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। अनिरुद्ध रुद्र को देखने लगा। नाज बड़े ही स्टाइल से मुस्कुराते हुए एप्पल का एक पीस उठाकर खाने लगी। रुद्र ने अपनी नजरें उठाकर नाज को देखा, जो उसे नहीं देख रही थी। रुद्र के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने अपना चम्मच नीचे रखा और नाज को देखकर बोला, नाज, आप नहीं जा सकती। हम भेज देंगे आपको। बस कुछ दिन रुक जाइए। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र के चेहरे की बेचैनी उससे भी छुपी नहीं रही, लेकिन फिर वे इस बात को इग्नोर करके बोली, नहीं रुद्र, मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ पर। आप मुंबई आ जाना। मेरी बिल्डिंग में बहुत ही फ्लैट्स खाली है। उनमें से एक फ्लैट ले लेना आप। पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी इस अजीब से घर में। मुझे नहीं पसंद आया आपका घर। ऊपर से मेरा रूम भी अच्छा नहीं है। अनिरुद्ध समझ गया कि नाज बस रुद्र को परेशान कर रही है, लेकिन रुद्र सच में बेचैन हो गया। लेकिन उसने अपने इमोशन कंट्रोल में रखते हुए कहा, आप अपने हिसाब से बता दीजिए कैसा रूम चाहिए आपको। आज के आज आपका रूम चेंज हो जाएगा। आप घर का इंटीरियर भी बता दीजिए कैसा चाहिए। हम कोशिश करेंगे जल्दी ही चेंज हो जाए। नाज हैरान सी हो गई रुद्र की बात सुनकर। पता नहीं क्यों उसके दिल में बेचैनी सी हुई जब रुद्र ने ऐसा कहा। वे फिर अनिरुद्ध की तरफ देखने लगी। अनिरुद्ध भी शॉक्ड में रुद्र को देख रहा था। अनिरुद्ध को अजीब लगा रुद्र का बिहेव। नाज रुद्र को देखी और बोली, नहीं रहने दीजिए, मैं एडजस्ट कर लूंगी। थोड़े दिन की तो बात है, आपका घर है। मेरे हिसाब से क्यों चेंज करवाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन हुए यहाँ। इसके लिए आप अपना घर थोड़ी तोड़ते फिरोगे। रुद्र नाज को देखकर बोला, नहीं, आप एडजस्ट मत कीजिए। आप बताइए क्या चेंज करवाना है, हम सच में करवा देंगे। चाहे जितने भी दिन हैं आप यहाँ, आप कंफर्ट से रहिए। हमें पिक्चर सेंड कर दीजिए आपको कैसा रूम चाहिए। नाज के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। वे रुद्र की तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। नाज उसे गौर से देखते हुए बोली, जहाँ मैं कल रात को सोई थी वहाँ कंफर्टेबल थी। मैं वहीं सो जाया करूँगी। बाकी सब ठीक है। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा है आपका घर। रुद्र ने नाज को एक नज़र देखकर अपनी नजरें हटा ली और कॉफी उठाकर पीने लगा। अनिरुद्ध नाज और रुद्र की तरफ देखने लगा। फिर वे भी अपना कॉफी उठाकर पीने लगा। नाज अपने प्लेट में ब्रेकफास्ट ली और खाने लगी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जो वे नहीं समझ पा रही थी। उसका वापस रुद्र को देखने का दिल किया, लेकिन उसे अजीब भी लग रहा था। वे चुपचाप बैठकर खाने लगी। रुद्र कॉफी पीते हुए नाज को देख रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद रुद्र और अनिरुद्ध चेयर से उठकर खड़े हो गए। रोनी और यश भी आ गए। रुद्र ने नाज को देखा, जो अभी भी चेयर पर बैठी हुई थी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, नाज, आप कहीं जाइएगा नहीं ना? हम बस एक मीटिंग खत्म करके जल्दी आने की कोशिश करेंगे। नाज नजरें उठाकर रुद्र को देखी, जो बड़ी ही उम्मीद से उसे देख रहा था। नाज के दिल में बेचैनी होने लगी। वे उठकर खड़ी हो गई और अपना बैग उठाकर पहन ली और बोली, मैं भी जा रही हूँ आपके साथ। रुद्र के चेहरे पर एकदम से चमक आ गई, जो नाज ने देख ली। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, चलिए। नाज रुद्र के साथ चलने लगी। रुद्र ने अपनी आंखों में चश्मा लगा लिया और नाज से थोड़ा दूरी बनाकर चलने लगा। रोनी और यश उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अनिरुद्ध ने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर वे भी साथ चलने लगा। सब चलकर बाहर की तरफ आए। वे जहाँ भी जाते सारे नजरें झुका लेते। नाज ये सब देख रही थी। सब रुद्र की रिस्पेक्ट में सर झुका रहे थे। नाज रुद्र की तरफ देखी, जो अपना फोन देखते हुए चल रहा था। पता नहीं, लेकिन नाज के दिल को एक खुशी सी मिली ये सब देखकर। सब कार के पास आ गए। वहाँ 8-10
बॉडीगार्ड थे। रुद्र को आता देखकर गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। रुद्र कार के पास खड़ा हो गया और नाज से बोला, आप बैठिए पहले। नाज ने हाँ में सर हिला दी और कार में बैठ गई। नाज के बैठते ही रुद्र भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। अनिरुद्ध पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। रोनी ने बॉडीगार्ड को पीछे की कार में आने को कहा और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। नाज को ऐसे माहौल की आदत नहीं थी, तो वे बोली, इतने बॉडीगार्ड क्यों रखे हैं? अरे पैसा है आपके पास, इसका मतलब थोड़ी ना आप सुर पालते फिरो। बॉडी देखिए कितनी गंदी बनाई है सबने, मुझे तो यमराज लग रहे हैं। नाज की बात सुनकर रोनी अनिरुद्ध को देखने लगा। अनिरुद्ध हंसने लगा। रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई, लेकिन वे अपने फोन में लगा रहा। अनिरुद्ध बोला, नाज ये जरूरी है रखना, रुद्र के पास पावर है, वे हुकुम शाह है यहाँ का। अब तुम भी जानती होगी, जब कोई बड़ी पोस्ट पर होता है तो उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। ऐसा ही है, रुद्र की सेफ्टी के लिए सब बॉडीगार्ड हैं। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। नाज को अजीब सा फील हुआ ये सुनकर। फिर वे बोली, तो फिर ऐसी पावर चाहिए ही क्यों? जान से बढ़कर क्या है? अनिरुद्ध बोला, कुछ दिनों में समझ जाओगी रुद्र पावर में क्यों है। अच्छा ये सब छोड़ो, परसों हमारे ड्राइवर काका की बेटी की शादी है, तो तुम जाना चाहोगी? नाज जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स, नेकी और वो भी पूछ पूछ। अब तो कुछ दिन फ्री हूँ मैं तो पूरा एंजॉय करूँगी अपनी फ्रीडम को। वापस जाकर तो फिर से ऑर्डर ही रेडी करने हैं। कभी कॉफ़ी बना दो तो कभी सैंडविच बना दो, बस यही सब बनाने में दिन निकल जाता है। कुछ लोग तो इतने कंजूस होते हैं, मंचूरियन के 2 पीस बचे होंगे और बोलेंगे, मैम आप इसे पैक कर देंगी? उस वक्त तो मेरा इतना खून खौलता है ना, बता नहीं सकती मैं। उनका 10 रुपए का मंचूरियन पैक करने में हमारा 30 रुपए का लिफाफा वेस्ट होता है। मतलब हद है लोगों की। पहले महंगे कैफे में आ जाएंगे, फिर डिस्काउंट ऑफर पूछते हैं। नाज नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। बस तीनों लड़के उसकी बातें सुन रहे थे। रुद्र ने अब अपना फोन जेब में डाल लिया था और सीट पर सर लगाकर बस नाज की बातें अपने कानों में घोल रहा था। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, नाज एक बात बताओ, हम भी आए थे कैफे में, हम तुम्हें कैसे लगे थे? नाज रुद्र को देखकर बोली, सबसे बेकार, सच बता रही हूँ अनी भैया। इतना गुस्सा तो मुझे किसी पर नहीं आया जितना रुद्र पर आया था। मतलब मुझसे बदला लेने के लिए इतना कुछ ऑर्डर कर दिया। पता है कितना थक गई थी मैं और रिद्धि आपका ऑर्डर रेडी करते हुए मुझे कितनी नींद आ रही थी। दिल तो कर रहा था इनके लंबे बाल नोच दूं। अनिरुद्ध जोर से हंसने लगा। रोनी के चेहरे पर भी स्माइल थी। रुद्र बस आंखें बंद किए बैठा था, उसने कुछ नहीं कहा। नाज रुद्र को देखने लगी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया तो बोली, लेकिन मेरे पास जीन्स और शर्ट्स के अलावा कोई कपड़े नहीं हैं। मैं तो होटल का सोचकर आई थी। सब मुझे थोड़ी पता था यहाँ किडनैप कर लिया जाएगा मुझे। अब किसी मार्केट में ड्रॉप कर देना, मैं कुछ देख लूंगी पहनने के लिए। रुद्र ने आराम से कहा, लंच के बाद हम ले जाएंगे आपको शॉपिंग पर। नाज रुद्र को देखकर बोली, शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी मुझे, इतने फालतू पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए मेरे पास। बस एक ठीक ठाक सा सूट ले लूंगी, बाकी सब है मेरे पास। और वैसे भी मैं तो 2 मंथ की पैकिंग करके आई थी, अब यहाँ तो मैं थोड़े दिन ही रहूंगी, उस हिसाब से तो बहुत ही कपड़े हैं मेरे पास। रुद्र सीट से ही सर घुमाकर नाज को देखने लगा। नाज भी उसे ही देख रही थी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। नाज कुछ आगे कहती उससे पहले ही रिद्धि का फोन आ गया। नाज ने खुश होकर उसका फोन उठाया और बोली, हेलो, कैसी है मेरी जान? रुद्र ने उसके मुंह से मेरी जान सुना तो जल्दी से सीट से सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। नाज ने आगे कहा, पूछ मत रिद्धि, तेरी कितनी याद आ रही है। जैसे ही नाज के मुंह से रिद्धि का नाम सुना, रुद्र के दिल को चैन मिला। उसने वापस सर सीट पर लगा लिया। अनिरुद्ध शीशे से उसे देख रहा था। वे हंसने लगा। रिद्धि दूसरी तरफ से बोली, और बता नाज, कैसा रहा तेरा होटल का पहला दिन? नाज बोली, ठीक ही है, हमारी मुंबई वाली बात नहीं है राजस्थान में। बस रेत ही रेत भरी हुई है, मार्केट तो देखने को मिली ही नहीं मुझे। हमारे वहाँ तो घर से बाहर निकलो तो मार्केट। अजीब से लोग हैं यहाँ के।
हम कहकर बात करते हैं, पता ही नहीं चलता वे अपनी अकेले की बात कर रहे हैं या ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। नाज ने रुद्र की तरफ देखकर बात बोली। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। रुद्र की स्माइल देखकर नाज के चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ गई और बोली, चल रिद्धि, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। नाज ने अपना फोन बंद कर दिया और वे रुद्र की तरफ देख रही थी। रुद्र ने उसे ऐसे देखा तो अपनी नजरें हटाकर बाहर की तरफ देखने लगा। 1 घंटे बाद उनकी कार एक होटल के बाहर आकर रुकी। नाज की बातें पूरे रास्ते चलती रही। सबको पता था उसे ज्यादा बोलने की आदत है। सब बस आराम से उसकी बातें सुन रहे थे। होटल आते ही गार्ड्स ने रुद्र और नाज की तरफ का दरवाजा खोल दिया। दोनों कार से बाहर आ गए। रुद्र चलकर नाज की तरफ आ गया। सारे गार्ड्स ने उनको चारों तरफ से कवर कर लिया। नाज को आदत नहीं थी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। वे रुद्र की तरफ खिसक गई और उसका हाथ पकड़ ली। रुद्र वहीं पर जम गया। वे पीछे भी नहीं हो पाया। पूरी बॉडी के तार हिल गए। उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए रुक सी गई। नाज ने हाथ पकड़कर रुद्र के कान के पास आकर बोली, इतने गार्ड्स कवर करेंगे हमें? नाज की आवाज से रुद्र सेंस में आया। उसने नाज की तरफ देखा और बोला, नाज, आप प्लीज हाथ छोड़ दीजिए हमारा। इट डजंट लुक नाइस। पता नहीं क्यों, लेकिन रुद्र की बात नाज को बुरी लग गई। उसका चेहरा उतर गया। उसने एक नज़र रुद्र को देखी, फिर उसका हाथ छोड़कर वे रुद्र से दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने रुद्र से अपनी नजरें फेर ली। नाज के चेहरे की उदासी रुद्र ने देख ली। रोनी चलने को कहा तो नाज थोड़ा अनिरुद्ध की तरफ हो गई और चलने लगी। रुद्र नाज को देखने लगा। वे उससे नाराज होकर दूसरी तरफ चली गई थी। सबके चलने से रुद्र भी चलने लगा। ये शहर से थोड़ा दूर था होटल। ये दूसरी पार्टी का ही होटल था। यहाँ पर सब मीटिंग के लिए आए थे। रोनी सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे रुद्र था और अनिरुद्ध, और नाज उसके पीछे थी। उन तीनों के आसपास 8-10 बॉडीगार्ड्स थे। अनिरुद्ध ने नाज को गुस्से में देखा तो धीरे से बोला, क्या हुआ? गुस्से में क्यों हो? नाज गुस्से में बोली, ये लंबे बालों वाला दुष्ट इंसान अपने आप को समझता क्या है? हाथी पकड़ी थी, कोई छेड़छाड़ थोड़ी की थी जो ऐसे अक्कड़ दिखा रहे हैं। इतने तो हैंडसम भी नहीं है जितना अक्कड़ दिखा रहे हैं मुझे। मुझे बोल रहे थे हाथ छोड़ दीजिए हमारा, जैसे मुझे बहुत ही शौक है उनका हाथ पकड़ने का। आए बड़े, अब कभी मुझे हाथ लगाकर दिखाएं, फिर बताऊंगी। अनिरुद्ध को हंसी आ गई। वे धीरे धीरे हंसने लगा। नाज रुद्र को पीछे से घूरते हुए देख रही थी। अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, वे तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। तुम लोगों के नजरों में आ जाओगी। सबको लगेगा तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, जब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वे तुम्हें कैसे बातें सुनने दे सकता है? वे बहुत ही सेंसिबल है इन सब चीजों में। नाज का गुस्सा 1 सेकंड में हवा हो गया। वे रुद्र को देखने लगी। इतने में लिफ्ट भी आ गई। सब लिफ्ट में जाकर खड़े हो गए। नाज की नज़र रुद्र पर थी। रुद्र अपना फोन देखने लगा। 5th फ्लोर पर टेरिस था। वहां पर एक खूबसूरत सा ओपन रेस्टो बना हुआ था। सब वहां आ गए। नाज तो रेस्टो देख बहुत ही खुश हो गई। वे गार्ड्स के बीच से निकलकर भागने लगी तो जल्दी से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाज ने मुड़कर देखा तो वे रुद्र था। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, आप सिक्योरिटी से दूर नहीं जाएंगी? नाज बोली, क्यों? क्यों नहीं जा सकती? अब मैं थोड़ी राजस्थान की हुकुमसा हूँ। रुद्र नाज को गौर से देखकर थोड़ा सख्ती से बोला, नाज, हम बोल रहे हैं ना, आप सिक्योरिटी में ही रहेंगी। आपको घूमना है रेस्टो तो रोनी और यश को साथ लेकर जाइए। नाज रुद्र की आवाज से डर गई, फिर हाँ में सर हिला दी। वे कुछ बोल ही नहीं पाई। रुद्र ने रोनी की तरफ देखा और रोनी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर नाज से बोला, चलिए मैम। नाज जाने लगी तो रुद्र ने कहा, ज्यादा दूर मत जाना, आप हमारे आसपास ही रहना। नाज मुस्कुराकर बोली, रुद्र, फोटोज क्लिक करवाने जा रही हूँ, बस इंस्टा पर पोस्ट करनी है। अब इतनी महंगी जगह आई हूँ तो थोड़ा शो अप तो करूंगी ही। रुद्र मुस्कुरा दिया। नाज दूसरी तरफ चली गई। यहाँ बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था। रोनी और यश नाच के पीछे चले गए। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर क्लाइंट्स की तरफ चला गया। रुद्र उनसे मिला और जाकर सोफे पर बैठ गया। नाज उसकी नजरों के सामने ही थी। वे रेस्टोरेंट के कॉर्नर की तरफ थी। रुद्र का ध्यान उसकी तरफ ही था।
अनिरुद्ध भी अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। नाज कॉर्नर में आ गई। वहां पर बहुत ही खूबसूरत सी डेकोरेशन थी। फूलों के बनाए झूले भी बने हुए थे। नाज ने अपना फोन रोनी की तरफ बढ़ा दी और बोली, रोनी, मेरी अच्छी अच्छी पिक क्लिक कर दो। रोनी बोला, नाज, मैं ड्यूटी पर हूँ, हुकुम सा डांटेंगे। नाज जल्दी से बोली, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे हुकुम सा, इतने भी बुरे नहीं हैं वे। जल्दी से करो क्लिक, फिर वापस जाते हैं। रोनी मुस्कुराकर बोला, अभी तक तुमने देखा नहीं उनके गुस्से वाला रूप, इसलिए बोल रही हो। जिस दिन तुमने उनका असली गुस्सा देख लिया ना, 10 दिन बोल नहीं पाओगी उनके सामने। शिव का रौद्र अवतार है उनका गुस्सा। नाच की नजर अपने से काफी दूर बैठे रुद्र पर गई और बोली, लेकिन मुझ पे नहीं गुस्सा करेंगे वे। तुम बातें मत करो ज्यादा, मैं पोज दे रही हूँ। अच्छे अच्छे फोटो खींचो मेरी। रोनी ने गहरी सांस ली, फिर फोन नाज से ले लिया। नाज भागकर झूले पर बैठ गई और अच्छे अच्छे पोज देने लगी। रोनी उसकी फोटो खींच रहा था। दूर बैठे रुद्र की नजरें नाज पर ही थी। आंखों में चश्मा लगा हुआ था, इसीलिए किसी को पता नहीं था वे किसकी तरफ देख रहा था। अनिरुद्ध क्लाइंट से बात कर रहा था। आधा घंटा नाज रेस्टों की छत पर घूमती रही। वे वीडियोज वगैरह भी लेने लगी, सेल्फी भी ले रही थी। फिर जब सब घूम लिया तो रुद्र की तरफ आ गई। उसने देखा रुद्र की मीटिंग चल रही है, तो वे उनकी तरफ नहीं गई और उससे थोड़ी दूरी पर सोफे पर आकर बैठ गई। रुद्र और उसका चेहरा आमने सामने था। रुद्र लैपटॉप पर देख रहा था। नाज सामने बैठे उसे देखने लगी। रुद्र को जब उसकी नजरें फील हुई तो सामने की तरफ देखने लगा। उसने देखा नाज उसे सोफे पर बैठी देख रही थी। नाज मुस्कुरा दी, फिर अपने फोन में बिजी हो गई। वे अपनी खींची हुई फोटोज देखने लगी और थोड़ी बहुत एडिट भी कर रही थी। 1 डेढ़ घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई। लंच का टाइम भी हो रहा था। क्लाइंट ने उन्हें लंच ऑफर किया। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा, फिर पोलिटली मना कर दिया। फिर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र ने रोनी की तरफ देखा तो रोनी ने नाज से कहा, नाज चलो। नाज रोनी को देखकर बोली, जा रहे हैं? अरे कुछ खाएंगे नहीं? भूख लगी है मुझे। रोनी नाज के पास जाकर धीरे से बोला, हुकुम सा के रेस्टोरेंट में खाएंगे, यहाँ नहीं खा सकते। नाज कंफ्यूज होकर बोली, ऐसा भी है कुछ? रोनी बोला, हाँ चलो। नाज भी उठकर खड़ी हो गई और फिर रुद्र की तरफ आ गई और बोली, रुद्र, भूख लगी है, खाएंगे नहीं क्या कुछ? रुद्र ने सुना तो पोलिटली बोला, बच्चा, हमारे रेस्टोरेंट में खाते हैं जाकर, बस 10 मिनट लगेंगे जाने में। रुद्र के मुंह से अपने लिए बच्चा सुनकर नाज को सुकून सा मिला। वे रुद्र की तरफ देखने लगी और हाँ में सर हिला दी। सब वहां से नीचे आ गए। रुद्र ने पहले नाज को कार में बैठाया, फिर खुद भी बैठ गया। गार्ड भी बैठ गए। ऊपर टेरिस पर खड़े 2 आदमी जिनसे अभी अभी रुद्र मीटिंग खत्म करके गया था, उनमें से एक बोला, ये लड़की कौन है हुकुम सा के साथ? दूसरा आदमी बोला, पता नहीं, पहली बार दिखी है कोई लड़की हुकुम सा के साथ, स्पेशल ही होगी कोई। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, फिर ऊपर खड़े होकर उनको जाते हुए देखने लगे। कार में बैठते ही रुद्र ने अपना चश्मा उतार दिया और नाज को देखने लगा। नाज उसे गुस्से से देख रही थी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, नाज, हम बाहर का कुछ नहीं खा सकते, हमारी सेफ्टी पर्पज से है। नाज उसे देखते ही बोली, ऐसे थोड़ी होता है, कोई जहर थोड़ी खिला देगा आपको। हमारे कैफे में भी तो खाया था, कितनी भूख लगी है। अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी लेकर बैठे हैं आप, जो बाहर का पानी भी पीने से डरते हैं? नाज के बोलने से अनिरुद्ध और रोनी को बुरा लग गया। रुद्र बस उसकी तरफ देख रहा था। अनिरुद्ध ने कहा, नाज, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। हुआ है रुद्र के साथ ऐसा? रुद्र जल्दी से थोड़ा गुस्से में बोला, अनय, स्टॉप। रुद्र के बोलने से अनिरुद्ध चुप हो गया और आगे की तरफ देखने लगा। नाज कभी अनिरुद्ध को देखती तो कभी रुद्र को। रुद्र ने नाज को देखकर शांत आवाज में कहा, बस 5 मिनट, हम हमारे रेस्टो पहुंच जाएंगे। नाज उसकी तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसे एक नज़र देखकर फिर उससे नजरें हटाकर बाहर देखने लगा। नाज अपनी नजरें हटाकर अनिरुद्ध को देखने लगी। उसके दिमाग में अनिरुद्ध की छेड़ी हुई बात अटक कर रह गई। 10-15 मिनट में रुद्र का रेस्ट्रो आ गया। सब कार से उतर गए। वहां पहले ही इन्फॉर्म कर दिया रुद्र के आने का, इसलिए प्राइवेट गेट उनके लिए खोल दिया गया। सब प्राइवेट गेट से होते हुए अंदर आ गए। नाज जाकर सोफे पर पसर गई। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके पास सोफे पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया।
अनिरुद्ध और रोनी सामने वाले सोफे पर बैठ गए। बाकी गार्ड्स वहीं आसपास खड़े हो गए। रुद्र ने टेबल से एक गिलास ली और उसमें बोतल से पानी भरा और नाज की तरफ बढ़ा दिया। नाज ने गिलास ली और पानी पीने लगी। आधा गिलास पीकर उसने टेबल पर रख दिया। रुद्र ने बड़ी ही चालाकी से उसका गिलास अपनी तरफ खिसका लिया और नाज से बोला, क्या खाओगी आप? नाज रुद्र को देखकर बोली, वेज रोल और कोक ऑर्डर कर दीजिए। रुद्र ने नाज के जूठे गिलास में पानी भर लिया और उसे उठाकर पीने लगा। नाज तो रुद्र से बात करने में बिजी थी, इसलिए उसे ध्यान नहीं दी। लेकिन उसके सामने बैठे बाज की नजरों वाले अनिरुद्ध और रोनी ने देख लिया। वे एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र ने इनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पानी पीकर ग्लास टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर बाद सबका खाना आ गया। नाज ने अपने पैरों से ही अपने शूज उतार लिए और आलती पालती मारकर सोफे पर बैठ गई। नाज थोड़ा सा रुद्र से टच हो गई तो रुद्र थोड़ा और साइड खिसक गया। नाज देखी तो बोली, रुद्र, कांटे लगे हैं क्या मुझ में, जो आप ऐसे खिसक जाते हो मेरे टच होते ही? अरे, अच्छी खासी खूबसूरत लड़की हूं मैं। अरे, एक मिनट एक मिनट, कहीं आप वे तो नहीं हो? नाज की बात सुनकर सारे उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगे। अनिरुद्ध ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, मतलब? नाज अनिरुद्ध को देखकर बोली, मतलब वही लड़के जिनको लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट होता है। नाज जैसे ही ये बोली, अनिरुद्ध को धक्का लग गया। उसकी कोल्ड ड्रिंक भी बाहर आ गई। रोनी ने जल्दी से उसे टिश्यू दिए। रुद्र भी हैरानी से नाज को देख रहा था। अपने बारे में नाज के मुंह से उसे ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, उसने सोचा नहीं था। रोनी बेचारा खुद हैरान था। नाज सबकी तरफ देखने लगी। जब उसकी नजर रुद्र पर गई तो रुद्र उसे घूरने लगा और बोला, हम आप पर गुस्सा नहीं कर सकते, तो इसका ज्यादा फायदा मत उठाइए। आप खाने पर ध्यान दीजिए। कुछ और खाना है तो बताइए। अनिरुद्ध और रोनी बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोककर बैठे थे। नाज उसकी बात सुनी तो बोली, मतलब आप लड़के ही हो, है ना? रुद्र फिर नाज को घूरने लगा। अनिरुद्ध को जोर से हंसी निकल गई। वे पीछे सोफे पर गिरकर हंसने लगा। नाज घूरकर अनिरुद्ध को देखने लगी, फिर रुद्र को देखने लगी, जो उसे फिर से घूर रहा था। नाज मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मैं तो पूछ रही हूँ, बस। रुद्र नाज को देखकर बोला, बच्चा, आप खाने पर ध्यान दीजिए। आप पर गुस्सा नहीं कर सकते हम, लेकिन आप बातें गुस्सा दिलाने वाली ही कर रहे हो। रुद्र के मुंह से फिर बच्चा सुनकर नाज के दिल में तितलियां सी चलने लगी। वे रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने प्लेट से वेज रोल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नाज ने उसके हाथ से वेज रोल ले ली और रुद्र से नजरें हटाकर खाने लगी। अनिरुद्ध अभी भी धीरे धीरे हंसते हुए खा रहा था। रुद्र ने उसे घुरकर देखा तो वे चुप हो गया। थोड़ी देर बाद सबने लंच फिनिश किया और उठकर जाने लगे। नाज जल्दी से अपना शूज पहन ली और उठकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध थोड़ा आगे चला गया। नाज भी चलने लग गई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाज अपने साइड में देखी तो वे रुद्र था। वे हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्र ने उसे एक नज़र देखकर अपने आंखों पर गगल्स लगा लिए, फिर नाज का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ले जाने लगा। नाज तो शॉक्ड होकर देखने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा तो उन दोनों के चारों साइड बॉडीगार्ड थे। बीच में दोनों हाथ पकड़े चल रहे थे। ये रुद्र का ही होटल था, तो यहाँ कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं था। सब चलकर कार के पास आ गए। रुद्र ने पहले नाज को बैठा दिया, फिर खुद भी जाकर बैठ गया। नाज कार में बैठे रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र ने अपने गगल्स उतारे और थोड़ा सा उसकी तरफ जाकर बोला, हमारी शराफत को गलत जज मत कीजिए। हमारा चाम हैंडल नहीं कर पाएंगी आप। होप अब समझ गई होंगी आप। रुद्र उसकी तरफ देखकर अपना आईब्रो हल्का सा ऊपर उठा दिया और फिर बाहर देखने लगा। नाज तो बस फ्लैट ही हो गई। हार्ट बीट तेज हो गई उसकी। वे फिर से रुद्र को देखने लगी, जो सामने देखते हुए अपने हाथों से अपने बाल ठीक कर रहा था। नाज तो बस उसे देखती ही रह गई। रोनी ने कार स्टार्ट कर दी तो रुद्र ने कहा, मॉल में जाना है हमें पहले। रोनी बोला, जी हुकुम सा। रोनी ने कार स्टार्ट कर दी। नाज अपनी सोच से बाहर आई और बाहर की तरफ देखने लगी। वे अपना हाथ देखने लगी जिसे रुद्र ने पकड़ा था। उसकी पूरी बॉडी में अजीब सी हलचल होने लगी। खुशी और नर्वसनेस साथ साथ फील हो रही थी। उसके बाद वे रुद्र की तरफ नहीं देखी,
बस अपना हाथ पकड़कर बैठी रही। रोनी ने कार मॉल की तरफ मोड़ दी।